अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे ताइवान के बारे में, चाइना ताइवान रिलेशंस, और कुछ हम डिस्कस करेंगे यूएस ताइवान रिलेशंस, लेकिन वो इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। हम बात करेंगे कि ताइवान इशू क्या है, ताइवान क्राइसिस क्या है, क्यों हो रहा है, और उसमें दोनों साइड्स के का मौक़िफ़ क्या है, और व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर फॉर ताइवान, और व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ ताइवान। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जो कुओमिंतांग है, एक पार्टी है जिसका मैं बार बार नाम भी लूँगा, वो कब बनी थी और उसका मकसद क्या था, या फिर उसके लीडर का नाम क्या था, ये आप बता सकते हैं। सो यू शुड सर्च दैट ओवर द इंटरनेट, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Taiwan crisis is basically about the differences over opinion about the status of the island nation. Island के बारे में क्या ओपिनियन है, चाइना का या ताइवान का, इसके बारे में, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या ओपिनियन है कि जनाब ये एक सेपरेट कंट्री है या फिर ये एक रीजन ऑफ चाइना है या एक्चुअली पार्ट ऑफ चाइना है। ये इस तरह के डिफरेंसेस हैं नेशंस के दरमियान, या फिर आप कह लें कि डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़ के दरमियान, जिसकी वजह से क्राइसिस जन्म ले रहा है। और अगर आप बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, तो 1949 में चाइना जनाब वजूद में आया, जब वो माओ ज़ेडुंग ने या कम्युनिस्ट ने टेक ओवर कर लिया चाइना को, मेनलैंड चाइना को। तो तब की जो लीडरशिप थी, इट एस्केप्ड और फ्लैड टू द आइलैंड ऑफ ताइवान, और वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी रिपब्लिक ऑफ चाइना बना ली, और तब से वो ताइवान जो है उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और ये जो चाइना है, मेनलैंड चाइना, इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। 1949 में ही आई थिंक चाइना जो है यूएनओ में एडमिट हुआ था। तो अगर आप बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान में एक्चुअली अपनी ओन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इसके अलावा इट इज़ होम टू ऑलमोस्ट 24 मिलियन पीपल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी आबादी वाला जो आइलैंड है वो डेफिनेटली प्रॉस्परस भी है। आपको पता ही है कि ताइवान इज़ अ हब ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ फॉर द वर्ल्ड। और इसके अलावा ये है कि जनाब उधर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें थोड़े से डिफरिंग व्यूज़ हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ ताइवान, अबाउट द स्टेटस ऑफ चाइना, अबाउट द स्टेटस ऑफ अदर कंट्रीज़। ये भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। जो ताइवान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ही थोड़ा सा हम देख लेंगे। 2016 में जनाब त्साई इंग-वेन, जो कि लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, शी वॉन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन और प्रेसिडेंट बन गई वो। और उसके बाद से जनाब प्रो ऑटोनॉमी जो है वो टेंशंस एस्केलेट हो रही हैं। क्या है कि जो डीपीपी है, इट वांट्स प्रो इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, या फिर यूँ कह लें कि इट वांट्स इट्स एक्शंस इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ताइवान। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ताइवान है, इट एक्चुअली रिकग्नाइजेज ताइवान एज़ द ओनली वन चाइना, और बाकी सारे जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं। सो अगर मेनलैंड चाइना वो मर्ज हो जाता है ताइवान के साथ, दैन इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस और द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ताइवान। लेकिन इट सीम्स अ मॉकरी, या यूँ कह लें कि आयरॉनिक इन अ सेंस कि इतना बड़ा चाइना जो है उसको आप छोटे से रीजन के साथ मर्ज करते हैं, या दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जिसका मैं अगेन आगे आपको थोड़ा सा बता दूँगा। तो उस वक्त से जनाब टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं, क्योंकि ये ऑटोनॉमी चाहते हैं या इवन इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जबकि जो चाइनीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमने यूनिफाई करना है। वन चाइना प्रिंसिपल पे आते हैं जनाब। वन चाइना प्रिंसिपल क्या है? वन चाइना प्रिंसिपल सिंपली यही है कि देयर आर नो टू चाइनाज एंड ऑल दीज लैंड्स आर एक्चुअली वन सिंगल पीस। और ताइवान जो है इट इज़ एक्चुअली अ रीजन और प्रोविंस ऑफ चाइना। इसको हम बेसिकली वन चाइना प्रिंसिपल कहते हैं। और अगर उसके बाद आते हैं कि जी 1992 कंसेंसस क्या है। 1992 कंसेंसस वाज रीच्ड बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड कुओमिंतांग। और इसमें जो टेक्स्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, दोनों की डिफरिंग इंटरप्रिटेशन है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो कहते हैं जनाब कि उस कॉन्टेक्स्ट का या उस कंटेंट का मतलब है वन चाइना एंड इवेंचुअल यूनिफिकेशन। और जो कुओमिंतांग है वो कहते हैं नहीं जनाब, जो हमने लिखा था या जिस पे हम एग्री किए थे, दैट वाज वन चाइना एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। और वन चाइना इसमें कौन सा है? दिस वन चाइना इज़ एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो हम आपके चाइना को रिकग्नाइज़ नहीं करते। देयर इज़ ओनली वन ट्रू चाइना, और वो
आइलैंड ऑफ ताइवान है। बाकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं हमारी, इधर अलहदा आपकी उधर अलहदा, कोई मसला नहीं, लेकिन वन चाइना जो है वो एक्चुअली ताइवान है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स अपने आप को क्लेम करती हैं कि वी आर द ट्रू चाइनीज़ या वी आर द ट्रू चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द वर्ल्ड। ताइवान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ताइवान की थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जनाब। इसका एरिया है 35,980 स्क्वायर किलोमीटर। तो छोटा सा ताइवान है, छोटा सा आइलैंड है। वैसे आइलैंड के हिसाब से तो बहुत बड़ा साइज़ है इसका, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, ऑलमोस्ट 881,000 आई थिंक स्क्वायर किलोमीटर है न्यू मैप में हमारा एरिया। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 881,000 8,80,000 जो है अगर हमारा एरिया, तो इसका एरिया जस्ट 35,000 है, ठीक है। तो उसके अलावा है जनाब जीडीपी पर कैपिटा, पर पर्सन के हिसाब से जीडीपी पर ईयर जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। तो वो है $33,000 इन द ईयर ऑफ 2021, और 2022 में डेफिनेटली ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। और इसकी पॉपुलेशन में आपको बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट 24 मिलियन पीपल इन 2022। और जीडीपी का टोटल साइज़ है जनाब 774 बिलियन US डॉलर्स इन 2021। और आप अगेन यू कैन कंपेयर इट विद पाकिस्तान या किसी और के साथ कंपेयर कर लें। बहुत सारे कंट्रीज से, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज से भी इसका जीडीपी बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इनोवेशन है और एजुकेशन है, ठीक है जी। और उसका रिज़ल्ट ये है कि इनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का अपना जीडीपी 346 बिलियन डॉलर के अराउंड था लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था। तो अगर पाकिस्तान का साइज़ 881,000 वर्सेस 35,000 में आप देखें तो 346 बिलियन डॉलर वर्सेस 774 ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी मैटर्स, इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी। आपके पास कितना लैंड है वो मैटर नहीं करता जब तक आप उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करते। आप इसको अपने आर्गूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप वैसे इसकी पार्टीज़ वगैरह के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश ऐसे है उसमें आप क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का कंपैरिजन इस तरह से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान का लैंड एरिया वर्सेस दैट ऑफ ताइवान, और ताइवान का जीडीपी वर्सेस दैट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा ताइवान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 81 ईयर्स है इन 2022। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे डिजीज़ बहुत कम है, पोल्यूशन कम है, और उसके अलावा उनका हेल्थ केयर सिस्टम और सोशल सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव फार लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू दोज लिविंग इन द साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अराउंड 65 है आई थिंक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और यह ऐसा ऐसा डिक्रीज़ हो रही है ओइंग टू पोल्यूशन, ओइंग टू न्यू डिजीज़, और हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है अभी। सो दैट्स इट। आगे चलते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना पे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनाया था जनाब कुओमिंतांग ने, KMT जिसको हम कहते हैं, एंड इट रिकग्नाइजेज चाइना, मंगोलिया, ताइवान, तिब्बत एंड साउथ चाइना सी एज़ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना भी हो गया, मंगोलिया हो गया, ताइवान है, तिब्बत है और साउथ चाइना सी है। बाकी तो सारे कंट्रीज़ है। साउथ चाइना सी जो है उसको चाइना, जो मेन लैंड चाइना है या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट मार्क्स द साउथ चाइना सी थ्रू इट्स 9 डैश लाइन और इवन 10 डैश लाइन व्हेन इट इनकॉर्पोरेट्स ताइवान आइलैंड। तो उसके अगेंस्ट जब भी आप देखते हैं फिर एज अ रिज़ल्ट स्प्रैटली आइलैंड्स हैं या स्कारबोरो शॉल है एटसेक्ट्रा एक दो और भी आइलैंड्स थे। तो वहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है अमंग द कंट्रीज़। एक तो चाइना का तो यही है कि वो साउथ चाइना सी पूरे ऊपर अपनी राजनीति जो है वो बनाना चाहता है या क्लेम करता है। सो उसके अगेंस्ट जो है फ़िलीपींस, ताइवान, वियतनाम और इस तरह के सारे रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो क्लेम करते हैं कि नहीं जनाब ये आइलैंड्स हमारे अंडर आते हैं। DPP जनाब, एक तो कुओमिंतांग मैंने आपको बता दी कि KMT पार्टी है जिसका मैंने आपको से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा है। फिर DPP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये रिजेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग लेड आउट इन द 1992 कंसेंसस, वो जो भी आपने किया था
वी टोटली रिजेक्ट दैट। और 2016 में जनाब लीडर ऑफ DPP जो कि त्साई इंग-वेन है, शी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट और उस वक्त से टेंशन्स एस्केलेट हुई और शी इज़ ट्राइंग टू सेफ गार्ड सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ताइवान। और 2019 में जनाब इन टेंशन्स की वजह से या इन डिफरेंसेस की वजह से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रीआइट्रेटेड वन कंट्री टू सिस्टम्स अप्रोच, और उन्होंने यही कहा था कि इट इज़ आवर डेस्टिनी फॉर इट इज़ द ट्रू चाइनीज़ डेस्टिनी फॉर यूनिफिकेशन या फॉर ग्लोरी एट्सेट्रा। तो ताइवान की जो पब्लिक है वो इस फ्रेमवर्क को रिजेक्ट करती है, जो वन कंट्री टू सिस्टम्स है उसको रिजेक्ट करती है DPP और KMT। थोड़ा सा इसमें असर जो है, बल्कि बहुत सारा असर इसमें हांगकांग का है कि जनाब हांगकांग जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन था अंडर चाइना, वैसे वो पार्ट ऑफ चाइना बट स्टिल इट कैरेक्टराइजेज एज ऑटोनोमस रीजन। तो जो उधर का हाल हुआ है, जो उधर की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ या डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर्स के साथ चाइना ने किया है, क्रैक डाउन किया है, फिर सर्वेलेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स जो है वो कर्टेल की गई हैं। तो उसको देख के फिर जो ताइवान की पब्लिक है, इट हैज़ कंक्लूडेड कि इनफ इज़ इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू साइड विद चाइना एंड वी डेफिनेटली डू नॉट वांट वन कंट्री टू सिस्टम्स अप्रोच। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ताइवान UNO का मेंबर है और ताइवान के साथ USA के रिलेशंस कैसे हैं, क्या ताइवान और USA के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या नहीं हैं, और इसके अलावा हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देखेंगे। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फिर अगली वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।